नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों। आज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको कुछ नाम दे सकते हैं पोलिनोमियल px। एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये और ये x वेरिएबल है a b c कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट b है, एक्स स्क्वायर का है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं और बैट्समैन 6 लगाता है, तो बैट पे एक बॉल कहाँ आना चाहिए, तो कितना कर्व लेके उसके बाउंड्री के बाहर गिरे। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, है ना। आप मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं जो आर्मी में हमारे, है ना, रॉकेट लॉन्च करते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, तो कितनी किलोमीटर दूर जाके गिरना है, तो इसका सब अंदाज़ा लगाने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यूज़ होता है ना। पोलिनोमियल बहुत जगह यूज़ है, इंडस्ट्री में यूज़ है, आपके स्टॉक में यूज़ है, ढेर सारे यूज़ है हमारे लाइफ में। अभी हम एक सिंपल सा समझते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर एक आपको मैंने बताया था कि आपका पैराबोला बनता है। पैराबोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफिकल हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के माध्यम से, तो एक पैराबोला फॉर्म। तो यहाँ पर भी एक पैराबोला बना हुआ है जिसके दो जगह इंटरसेक्ट, क्योंकि क्वाड्रेटिक के एक्स की दो वैल्यू होगी, तो दो वैल्यू, दो जीरोज मिले, एक 1 है और एक 6 है ना। तो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 6 फैक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं हम, तो ये इस प्रकार से, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये 100 किलोमीटर और ये 600, 100 किलोमीटर पे कोई है, 600 पे कोई किलोमीटर पे कोई टारगेट है हमारा, तो 100 से 600 पे मिसाइल लॉन्च करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस कर्व के माध्यम से, तो ये इसको हमने पोलिनोमियल में चेंज कर लिया। एक्स इक्वल टू 100 और एक्स इक्वल टू 600 हो, या 1 और 6 ले लिया, ठीक है ना। 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखा था एक्स माइनस फैक्टर करके, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 6, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये एक प्रकार का पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने से ये मिलता है। तो मतलब किस प्रकार की सिचुएशन हमारे पोलिनोमियल में बनाए कि हमारा टारगेट फिल हो जाए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कि हम इसका क्या यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका हमारे आर्मी वगैरह में बहुत सारे यूज़ है, आगे और मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम। अभी हम आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्लास 9th वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है ना। तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, किससे हल करेंगे हम, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट एक px पोलिनोमियल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट तो कि ऑर्डर में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर फिर x फिर 8, है ना। तो ऑर्डर में है अपने पास ये। तो इसको स्प्लिट यानी तोड़ना होता है, मिडिल यानी बीच वाले टर्म को। तो इस बीच वाले टर्म्स को तोड़ना है हमको। यहाँ साइन को जो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, इससे हमको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टर्म को देखना है। तो ये 2x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, है ना। तो हमको 2 लाना है, इस 2x को तोड़ के दो भागों में बांटना था। अब तोड़ने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अभी यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 और 8 को लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, कितना आ गया 8। अब इस 8 को फैक्टराइज करते हैं, 4 फिर क्या 2, है ना। तो ये तो 8 को फैक्टर किए तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारा जो रूल्स है वो क्या कहता है कि इनको दो टर्म्स में इनको एक्सप्रेस करो। तो हमने इन दोनों को 4 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया। अब क्या इन दोनों से ये 2 आ जाएगा हमारा, तो आ रहा है, यानी 4 माइनस 2 लिखने से हमको 2 मिलता है। और आगे क्या है x, तो हम इसको x लिख देते हैं, यानी इस 2x को हमने क्या लिख दिया बच्चों, 4x माइनस 2x।
तो यहाँ पर ध्यान देना, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी और बिल्कुल आप इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इस साइन से भी कुछ नहीं लेना है, ये जो है इसको ब्रैकेट में लिखो 2x को। तो 2x को हमने यहाँ क्या लिखा है, 4x माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आगे ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस 2x माइनस 8। फिर आगे सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर, इन दो में से और इन दो में से अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आया था, x माइनस 4। कॉमन का मतलब होता है किससे डिवाइड हो रहा है, ये दोनों x से डिवाइड, x से इससे डिवाइड किया तो x बचा, यहाँ पर x से डिवाइड किया तो 4 बचा। यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो जो साइन है वही साइन रखना है, ध्यान रखना, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब ब्रैकेट है, प्लस 2 का भाग दिए तो x, प्लस 2 का इसमें भाग देंगे तो 4। तो अभी आपके फैक्टर्स आ गए x माइनस 4, x प्लस 2, ये इसके फैक्टर हुए बच्चों। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, तो px के जीरो कब आते हैं, जब px को 0 के बराबर रख दो। तो ये किसका वैल्यू था, px का। तो दिस इंप्लाइज यहाँ px की जगह क्या लिख देंगे, 0 इजकल टू x माइनस 4 x प्लस 2। सो यहाँ से हमको मिलता है, यहाँ पर भी चीज समझने का है, इसका मतलब हुआ a इंटू बी इजकल टू 0। तो या तो a की जगह 0 रख देंगे तब भी 0 आ जाएगा, या b की जगह 0 रख दिया तब भी हमको 0 मिल सकता है। तो इसी पैटर्न पे इसको हम आगे लिखते हैं, x माइनस 4 इजकल टू 0 है ना, व्हेन, तो x माइनस 4 इजकल टू 0 यानी x इजकल टू 4, एक 0 मिल गया आपको, है ना। और फिर दूसरा केस, व्हेन x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू माइनस 2। तो ये दो जीरोज है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इन जीरोज को, फर्स्ट जीरो को आगे जाके हम इसको अल्फा नाम दे देंगे, इसको बीटा। तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल px क्या क्या हो जाएगा, अल्फा इजकल टू 4 एंड बीटा इजकल टू माइनस 2, है ना। वेरिफिकेशन है वो अभी आगे अगली वीडियो में मैं बताता हूँ। तो अभी फैक्टराइजेशन हम सीख रहे हैं। नमस्कार मित्रों, प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब हम आगे आ रहे हैं, जो पोलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं उनको चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी जीरोज और कोफिशिएंट क्या होते हैं पहले ये समझा देते हैं। तो ये कोफिशिएंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ए बी सी जो ये कांस्टेंट टर्म है, जो ए और बी एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट टर्म है ना। ये ए बी सी एक प्रकार के कोफिशिएंट हो गए आपके, ठीक। तो और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के जो मान निकलते हैं वो जीरोज कहलाते हैं। एक्स के जो मान आएंगे वो जीरोज होंगे, यानी वेरिएबल की वैल्यू जीरोज हुई, और ए बी सी क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। अभी इस पोलिनोमियल को अभी इससे पहले अभी हमने हल किया था, तो इसके दो फैक्टर बने थे आपके, एक्स माइनस 4 और x प्लस 2, और इसके जीरोज निकाले थे, अभी आपको पूरा सवाल हल करके बताया था। तो इसके जीरोज आ गए थे x इजकल टू 4 और सेकंड था x इजकल टू माइनस 2, जिसको हमने क्या नाम दे दिया था, अल्फा इजकल टू 4 एंड बीटा इजकल टू माइनस 2। ये दो आंसर है, यानी x की वैल्यूज है जिनको हम जीरोज बोलते हैं, है ना। तो ये x के जो मान है, यानी x एक्सिस पे हमको जो मिलते हैं ये वैल्यूज,
अब ये सही निकाले या नहीं, इसको चेक करने का तरीका जो है वो रिलेशनशिप कहलाती है। तो इसको दो प्रकार से चेक करते हैं। फर्स्ट कहलाता है ना, वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और इसी से हम फार्मूला भी बना लेंगे। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना। तो सम ऑफ जीरो में क्या है, जीरोज क्या है, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ जीरो है ना अल्फा प्लस बीटा, है ना। सॉल्व करते हैं देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा का मान 4, बीटा का मान है -2। सॉल्व किया तो 2 आया, और इस 2 को मैं आगे जाके इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब इस इधर आते हैं, इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो a इजकल टू है 1, b इजकल टू इसका कोफिशिएंट है -2, और c इजकल टू है -8। तो ये तो कोफिशिएंट है और ये है जीरोस, इन दोनों के बीच रिलेशन। तो देखो ये अल्फा बीटा को हल किया तो ये आया। अब ये कोफिशिएंट में इसको चेक करते हैं, तो कोफिशिएंट में 2, यानी अगर मैं इसको अपने पास कोफिशिएंट -2, तो इसको इस 2 को मैंने माइनस और -2 लिख दिया, यानी ये +2 को ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस बाहर, तो इस -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस ये 2/1 आया, इसको हल किया तो यहाँ -2/1, यानी इस -2 को मैं लिख सकता हूँ b, यहाँ से b इजकल टू -2, तो ये -2, तो b और 1 a को मैं 1 लिख सकता, तो तो इसका मतलब यहाँ से रिलेशनशिप क्या हो गया, फर्स्ट वाला हमारा दिस इम्प्लाइज, ये एक तरह का फार्मूला है आपका चेक करने का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये एक फार्मूला है कि इसका सम ऑफ जीरो, अगर ये LHS ये दोनों वैल्यू वेरीफाई हो रही है तो आपका सवाल सही है। इसी में सेकेंड आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। अभी हम फार्मूला बना के बता रहा हूँ मैं आपको किस प्रकार से फार्मूला बनता है, फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फा का मान अभी हमारे पास 4 आया था, बीटा है -2, इनको सॉल्व किया -8, और इस -8 को भी -8/1 लिखा। अब इधर कोफिशिएंट देखते हैं, तो c का कोफिशिएंट -8 है और 1 किसका है, a का। तो इस -8 को मैं लिख सकता हूँ c और इसको a। तो यहाँ से क्या आ गया है, आपका फार्मूला बन गया यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a, है ना। ये रिलेशनशिप हो गया। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सामने, है ना, उसी को वेरीफाई करते हैं। तभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी हमने, पॉलिनॉमियल लेके इसको 1x², इसको पूरा सॉल्व करके अभी बताया था। तो 2 जीरोज मिले थे ये। अब यहाँ से मैंने अभी डायरेक्ट आपके लिए हल कर रखा है, इसको एक बार सिर्फ चेक करिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, आपको क्वेश्चन आएगा उससे वेरीफाई करना है कि आपने सवाल सही कराया या नहीं करा। तो क्या फर्स्ट है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, तो जीरो यानी अल्फा और बीटा जीरो, इनका सम, और कोफिशिएंट क्या होंगे, ये किसके इक्वल हो रहा है, -b/, अभी पिछले में बताया मैंने। तो यहाँ वैल्यू रखें, अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, और ये माइनस कोफिशिएंट b -2 है अपॉन 1, इसको सॉल्व किया 2, इसको सॉल्व किया +2, यानी 2 इजकल टू 2, LHS इजकल टू RHS। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जीरो का, ये किस कोफिशिएंट में चेंज करके देखते तो ये c/a के इक्वल होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये c -8 और a 1 रखा हमने देख के उसमें पॉलिनॉमियल में से, ये -8 इजकल टू -8, LHS बराबर RHS। तो ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी कड़ी में आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज
2.1 का फर्स्ट वाला अभी क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है ना। अभी इसको आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या करेगा। तो फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी इनके फैक्टर भी करना है और जीरो निकालना है, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल एस है तो पी एस लेंगे, नाम जो देंगे पोलिनोमियल का क्या देंगे, पी एस। तो पी एस इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, हाँ। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो इधर देखिएगा बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना। तो आपको फैक्टर क्या करना है, इस 4s को तोड़ना है। तो यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 यानी 4 आया। 4 के फैक्टर करें आपने, यानी 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2। आपको चाहिए 4, तो 2 + 2 यानी 4 आ गया। यहाँ पर एस है तो ये एस, यानी आपने इस 4s को आप क्या लिख देंगे, 2s + 2s। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से जब हल कर रहे हैं तो इसको आपको लिखना है 2s + 2s प्लस 1, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ध्यान देने लायक क्या बात है कि जो इस साइन से आपको कुछ नहीं लेना। बहुत सारे अगर इसको यहीं से हल करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको साइन को नहीं, इस 4s को स्प्लिट करना है, ये इसमें यानी 4s को तोड़ेंगे तो 2s और 2s 4s हो गया। अब आगे जो भी साइन है उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो -2s ब्रैकेट हटा रहे हैं और -2s प्लस 1, तो ये इसको सॉल्व करेंगे -4s आ गया आपका। अब इन दो में से कॉमन लीजिए, इन दो में से कॉमन लेने का तरीका समझ लेना। यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। इन दोनों में कॉमन का मतलब होता है किससे डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और s से। तो 2s, तो 2 से भाग दिया इसमें तो 2, s से दिया तो s, माइनस 2s से इस पूरे 2s में भाग दिया तो 1 बचता है। और इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। इसका मल्टीप्लाई 4s², इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2s अब यहाँ पर देखना माइनस है तो माइनस लिखना है। अब इनमें किसका भाग जा रहा है, 1 के अलावा किसी का नहीं जा रहा, तो 1 लिख दो आप यहाँ। अब ये हो गया -1, -1 से -2s में भाग देंगे तो प्लस का 2s बचता है। इस -1 का +1 में भाग दिया तो -1। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ बच रहा वही यहाँ आना चाहिए, इसका नहीं आ रहा है।